चार मित्र। एक जंगल में एक चतुर गीदड़ बाघ, चूहा और नेवला के साथ मिलजुल कर रहता था। एक दिन चारों मित्र टहलने निकले तो उन्होंने एक सुंदर हिरन देखा। जब उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की तो हिरन बहुत तेजी से भाग गया। चूहे ने एक तरकीब सोची। जब हिरन सो रहा होगा, चूहा बोला, मैं उसके पैर कुतर दूंगा, फिर वह दौड़ न सकेगा और बाघ उस पर झपट लेगा। सब मान गए कि यह विचार अच्छा है। जब हिरन वन में सो रहा था, चूहे ने उसके पैरों को कुतर कुतर कर उनमें घाव कर दिए। हिरन उछल पड़ा पर खड़ा न हो सका। पेड़ के पीछे छिपा बाघ हिरन पर झपटा और उसने उसे मार डाला। गीदड़ ने मन में सोचा, मैं अकेले ही पूरा हिरन क्यों न खाऊं। वह प्रकट रूप में बोला, मेरे विचार से हम सबको नदी में स्नान कर लेना चाहिए। तुम तीनों जाओ, मैं हिरन की निगरानी करूंगा। बाघ सबसे पहले नहाकर लौट आया। शुरू करें? उसने गिदड़ से पूछा। मुझे बहुत भूख लगी है। वैसे चालाक गिदड़ बोला, चूहा अभी यहीं था, उसने मुझसे कहा वह तो हिरन को छुएगा भी नहीं। क्यों नहीं छुएगा? बाघ ने पूछा। पृष्ठ संख्या 50। इस पृष्ठ पर जंगल का एक चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें एक हिरन पास ही मरा हुआ पड़ा है और उसके पास चालाक गीदड़ दिखाई दे रहा है जो बैठा उसकी निगरानी कर रहा है और बाघ को दूर जाता हुआ दिखाया गया है। आगे गिदड़ बोला, चूहे ने मुझे बताया कि यह तो शर्म की बात है कि बाघ चूहे का पकड़ा शिकार खाए। उसने ऐसे कायर जानवर के साथ भोजन करने से मना कर दिया और घर चला गया है। मैंने तो यह सोचा ही नहीं, बाघ ने कहा। चूहे को यह हिरन खा लेने दो, मैं फिर कभी उसकी मदद नहीं करूंगा। वह जंगल में निकल गया। अब चूहा आ पहुंचा। सुनो चूहे, चतुर गिदड़ बोला, जानते हो नेवले ने मुझसे क्या कहा है? पृष्ठ संख्या 51। क्या? चूहे ने पूछा। अरे, गिदड़ बोला, उसने कहा कि वह हिरन को नहीं खाएगा क्योंकि यह बाघ के छूने से जहरीला हो गया है। उसकी जगह उसने तुम्हें खाने का निश्चय किया है। हे भगवान, हे भगवान, आंसू बहाते हुए चूहा बोला, क्या नेवले ने सचमुच ऐसा कहा? हाँ, उसने कहा, गीदड़ बोला। चूहे ने आसपास देखा और नेवले को आता देखकर हाय हाय करता जंगल में भाग गया। और सब कहाँ हैं? नेवले ने अपने छोटे छोटे पंजे आपस में मलते हुए पूछा। काश वे जल्दी आ जाएं, मैं बहुत भूखा हूँ। गीदड़ बड़ा निर्दयी दिखाई दे रहा था। सुनो नेवले, उसने कहा, मैं पूरा हिरन अकेले खाऊंगा। मैंने बाघ और चूहे को भगा दिया है और अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे विश्वास नहीं होता, नेवले ने कहा। यद्यपि उसे बहुत डर लग रहा था। मुझे विश्वास नहीं होता, ऐसा उसने हकलाते हुए कहा। देखो, गीदड़ बोला और उसे जंगल की ओर जाते बाघ व चूहे के पैरों के निशान दिखाए। नमस्कार, नेवले ने बड़ी नम्रता से गीदड़ को प्रणाम किया और धीरे से पीछे जंगल की ओर सरकने लगा। आखिर मैं इतना भूखा भी नहीं हूँ। वह मुड़ा और जितनी तेज भाग सकता था वहां से भाग लिया। उसने अपने घर सुरक्षित पहुंचकर ही सांस ली। और गीदड़ ने क्या किया? हंसता गया और फिर वाकई बढ़िया दावत खाने बैठ गया। कहानी समाप्त होती है। पृष्ठ संख्या 52।